गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत अच्छे नंबर और बहुत सारी क्या कहते हैं प्रोस्पेरिटी लेकर आए। इसी आशाओं के साथ में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम जनरल इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर का, और उसमें फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है जनरल इंट्रोडक्शन में ही। एक्चुअली क्या है कि जनरल इंट्रोडक्शन इतना जनरल हो गया है ना कि जहां पे हमें हर चीज के बारे में डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे आप लोगों ने वही चीज आप लोग पढ़ रहे हो जो आप लोगों का 11th और 12th का बेस था, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। सो आगे हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग क्या होती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज जीन क्लोनिंग क्या होती है उससे समझने से पहले कि हम ये बात करते हैं कि जीन क्लोनिंग एग्जैक्टली बेसिकली है क्या चीज, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब यहाँ बहुत सिंपल सा है कि हम कर क्यों रहे हैं, ये है क्या, है ना। मतलब नहीं करें तो क्या फर्क पड़ जाएगा और कर लें तो क्या फर्क पड़ जाएगा। एक बहुत ही छोटा सा और कंसाइज सा आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। आज से बहुत साल पहले, बहुत ही साल पहले, मतलब इतना भी नहीं कि 100-500 साल पहले, ये मान के चलो कि 20 साल पहले के आसपास मान लो। तो यहाँ पे बेटा उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोगों ने क्या करना होता था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, है ना, एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, एक डायबिटिक पेशेंट थे तो उन लोगों को इंसुलिन दिया जाता है। आप लोग सब जानते हो कि डायबिटिस पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो अमाउंट होता है वो कम बनता है या फिर बनता ही नहीं है। इसी वजह से उन्हें क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है। अब इन दैट केस अब उनको इंसुलिन दिया जाता है तो इंसुलिन कहाँ से लाए, तो क्या किया जाता था कि काफ के पेंक्रियास से, काफ जानते हो ना, तो काफ के पेंक्रियास से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके उस पर्टिकुलरली पेशेंट को दिया जाता था। तो जब उस पेशेंट को वो इंसुलिन दिया जाता था तब भी वो पर्टिकुलरली पेशेंट सरवाइव कर सकता था। तो अब एक बात बताओ, इतने सारे लोग जिनको डायबिटीज है, ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर शायद ना जाने कितने लोग होंगे, मतलब मैं एग्जैक्ट आइडिया भी आपको यहाँ पे नहीं दे सकती इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, न जाने कितने, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ तो हर तीसरे या चौथे बंदे को डायबिटीज है। तो न जाने इतने सारे लोगों को डायबिटीज है और इतने सारे लोगों को इंसुलिन चाहिए, तो कितने काफ मारे जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे जितने भी, मतलब अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है, क्या, बायो को टेक्नोलॉजी के साथ में, सो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब जो ये बायोटेक्नोलॉजी था इसमें हमने क्या किया, समझना है इस चीज को। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये चीज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है इन दिनों। तो आप लोगों को ये चीज पता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इन बेसिक नेचर वो सब प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन भी क्या हुआ, प्रोटीन हुआ, क्या हुआ, प्रोटीन हुआ। अब क्यों ना हम अगर ऐसा करें, कैसा करें समझना, हमने इंसुलिन के जीन को आइसोलेट किया, हमने क्या किया, जीन को आइसोलेट किया, ठीक है। और इस जीन से फिर आगे एमआरएनए बना और फिर हमने क्या बनाया, इंसुलिन बनाया, ठीक है। और जब हमने इसे इंसुलिन बनाया तो इस इंसुलिन को हम लोगों ने आगे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया। तो अब हमें काफ को मारने की जरूरत नहीं है ना, हम नॉर्मली इसी जीन का ऐसे ही प्रोडक्शन करके इंसुलिन बना सकते हैं। बेटा इसी तरह से बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन किया जा सकता है, जैसे कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, दुनिया भर की एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, दुनिया भर के अगर हम बात करें एंजाइम्स, हार्मोन्स, पता नहीं क्या क्या हम लोग इस आरडीटी से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करती है कि जीन क्लोनिंग है क्या, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे एक ही इंसुलिन के जीन को आइसोलेट करना है या एक ही उसमें डालना है, ऐसा तो नहीं है ना, मुझे बहुत सारे जीन्स चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे दैट टर्म इज नोन एज अ जीन क्लोनिंग। की जीन क्लोनिंग क्या होती है समझिए, कि अगर मेरे पास एक जीन है, एक डिजायर्ड जीन है, ठीक है। क्लोनिंग क्या मतलब जानते हो ना, प्रतिकृतिकरण, यानी कि अगर मेरे जैसी ही सेम एक और यहाँ खड़ी हो जाए तो मैं उसे क्या बोलूंगी, मेरी क्लोन बोलूंगी ना। तो ऐसे ही डीएनए का क्या किया जाता है, क्लोनिंग की जाती है, ठीक है। अब मान लो कि ये एक जीन है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ
जीन, ठीक है। इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमें क्लोनिंग करनी है। और जब हमें इसकी क्लोनिंग करनी है तो क्लोनिंग करने, अच्छा क्लोनिंग होती कब है अच्छा आपसे एक चीज पूछनी चाह रही थी मैं कि डीएनए से डीएनए कब बनता है? रेप्लिकेशन होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक काम करना है कि हमें इसका रेप्लिकेशन कराना है। अब ये अपने आप तो रेप्लिकेशन करेगा नहीं, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक वेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। अगर मान के ये चलो कि मुझे यहाँ से किसी डिस्टेंस पे जाना है, या तो मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी या मैं अपनी एक्टिवा से जाऊंगी, ठीक है। अब इस जीन को कहाँ जाना है, ये हुआ हमारा होस्ट, ठीक है। और होस्ट के नाम पे हम लोग यूजुअली किसको यूज करते हैं? ई. कोलाई को यूज करते हैं। सो जीन है, जीन को हम लोगों ने अब देखो जीन को कहाँ जाना है? होस्ट के अंदर जाना है। आई रिपीट, जीन को कहाँ जाना है? होस्ट के अंदर जाना है। सो जीन को होस्ट में जाने के लिए यहाँ पे जो उसका ट्रेवलिंग है वो किसके थ्रू होगा? वेक्टर के थ्रू होगा। अब यहाँ पे बहुत खास बात, अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पे बेटा क्या बोलूं मैं इस चीज को कि इसके ऊपर ये जो टॉपिक है इसके ऊपर न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, पूरी की पूरी एक डिग्री इसके ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर इसमें नहीं बता रही हूँ, जस्ट एन इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आप लोगों को जीन क्लोनिंग का, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जीन को हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, ये क्या हुआ? हमारा जीन हुआ, ठीक है। अच्छा अब ये वेक्टर क्या करेगा? रेप्लिकेशन भी करेगा, तभी तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमने क्या दे दिया? यहाँ पे ओराई रीजन दे दिया। क्या दे दिया? ओराई रीजन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओराई रीजन इज द बेसिकली यूज्ड फॉर द रीजन इन फ्रॉम विच रेप्लिकेशन बिगिंस, ठीक है, स्पेशली इन द प्रोकैरियोट्स, जहाँ पे एक स्पेसिफिकली ओराई रीजन्स होते हैं। ऐसे ही यूकैरियोट्स में भी कुछ ओराई रीजन, यूकैरियोट्स में भी बाकायदा ओराई रीजन्स होते हैं, बट यूकैरियोटिक का जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है दैट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो हमने यहाँ पे इसे कहाँ जाना है? इसे ई. कोलाई में जाना है। ई. कोलाई क्या है? प्रोकैरियोटिक है। तो यहाँ पे जाने के लिए बहुत इजी सा है, हमने क्या किया? यहाँ पे एक ओराई रीजन दे दिया, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें हमने जो जीन डाला वो किसकी हेल्प से डाला? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं समझना। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप सभी को पता ही है इस चीज के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वे एंजाइम्स होते हैं जिनके थ्रू हम डीएनए को कटिंग करते हैं, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग तरह की साइट्स होती हैं कट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जैसे कि अच्छा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर मैं आप लोगों से इतिहास कहूं, चलो कह देती हूँ, ठीक है। इसका इतिहास क्या था या इसका ये है क्या या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, समझना है इस चीज को। ई. कोलाई के अंदर स्पेशली अगर मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज अगर अंदर आ जाता था, बैक्टीरियोफेज के बारे में आप लोगों को पता होगा, एक वायरस है ये। तो जब बैक्टीरियोफेज इसके अंदर आ जाता था तो ये क्या करता था? ये अपना डीएनए इसमें इंसर्ट कर देता था और इसकी मैकेनिज्म को यूज करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता था और अपने ही जो ई. कोलाई था उसको वो ब्रस्ट कर देता था। यही कहानी चल रही थी। तो अब यहाँ पे ई. कोलाई ने क्या किया कि भाई मैं एक एंजाइम बना रहा हूं, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आर से हम कट करते हैं ना, तो इन्होंने RE बनाया और अपने डीएनए का क्या कर लिया? मिथाइलेशन। अपने डीएनए में क्या कर लिया? मिथाइलेशन, यानी कि अपने डीएनए पे तो कौन सा ग्रुप लगा दिया? मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ताकि इनको वायरस का डीएनए पता चल सके। और जैसे ही वायरस का डीएनए इसके अंदर आता है वैसे ही उसको कट कर देता है। तो अभी तो हमारे बहुत काम की चीज निकल गई ना। तो अब इसी वजह से, इसी की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ये काम किया। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी साइट्स लेते हैं, जैसे कि आपकी ईको R1 साइट हो गई, ठीक है, बाम H1 साइट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक साइट्स लेते हैं। ये साइट किसके लिए है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए है, जो क्या कर सके? आसानी से जीन को
कट कर सके, सॉरी जीन को नहीं, आपके वेक्टर को कट कर सके और वापस से जीन को उसमें इंसर्ट कर सके और जोड़ सके। और जोड़ने के लिए जो हम एंजाइम यूज करते हैं उसको हम कौन सा एंजाइम बोलते हैं? लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलते हैं? लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पे अपना जीन यहाँ पे वेक्टर के अंदर इंसर्ट हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे अच्छे जो वेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि सबसे पहले कौन से वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? प्लाज्मिड्स के बारे में, ठीक है। और इसमें भी एक आता है PBr 322, ठीक है। तो ये कौन सा वेक्टर है? PBr 322, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, अब मैंने अपना जीन इसके अंदर डाल दिया। तो एक बात बताओ, मैंने किसी को बुलाया, ठीक है, मैंने मेरी फ्रेंड से कहा कि आप मेरे से मिलने के लिए आना, लेकिन मैं बाई चांस उसका फेस नहीं जानती, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है और मैं उसका फेस तो जानती नहीं हूँ, तो मैं उससे मिलने के लिए क्या कहूंगी? भाई तुम रेड कलर का सूट पहन के आना, ये निशानी लेके आना या ये कुछ करके आना, ऐसे ही बोलूंगी ना। तो ऐसे ही जब हमने इसके अंदर जीन डाला है तो कुछ ना कुछ तो मार्कर इसके अंदर होना चाहिए ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या डालते हैं? एम्फिसिलीन रेजिस्टेंट जीन डालते हैं, AMPR, या कोई सा भी, जैसे कि कोई भी रेजिस्टेंट जीन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया AMPR, यानी कि ये जीन जो है स्पेसिफिक है किसके लिए? एम्फिसिलीन रेजिस्टेंट जीन है। इसका मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया को कौन किल करेगा? एंटीबायोटिक। अब मेरी बात एक बार के लिए समझना, सिर्फ 2 मिनट के लिए शांति से सुनना मेरी बात। चलो अभी इसके बारे में बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब इसको मैंने कहाँ डाल दिया? इस होस्ट के अंदर डाल दिया। अब ये जीन क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। ये होस्ट भी क्या करेगा? अपनी कॉपीज बढ़ाएगा। हम कहाँ पे ग्रो कराते हैं? हम एक मीडियम के अंदर ग्रो कराते हैं। तो इस तरह से होस्ट ने अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली और हमारे जो जीन है उसने भी बहुत सारी कॉपी बनाई, और इसी कॉपी बनाने के प्रोसेस को हमें क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे ये सारी कहानी कहाँ हो रही है? ये एक छोटी सी पेट्री प्लेट के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? ये छोटी सी पेट्री प्लेट में, जहां पे क्या है? जहां पे मीडिया है। जहां पे क्या है? जहां पे मीडिया है, ठीक है। अब मीडिया के अंदर इकोलाई ग्रो कर रहे हैं। कौन से इकोलाई ग्रो कर रहे हैं? ये वाले, जिसके अंदर हमने ये जीन डाला है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जरूरी तो नहीं है ना कि मेरे वाले ही इकोलाई ग्रो करें, कुछ और भी तो इकोलाई ग्रो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब यहीं पे काम आ रहा है हमारा AMPR रीजन, ठीक। अब एम्फिसिलीन रेजिस्टेंट रीजन का मतलब क्या हुआ कि मैंने मीडिया में क्या डाल दी? एक एंटीबायोटिक डाल दी, ठीक है। एंटीबायोटिक कौन सी डाल दी? एम्फिसिलीन डाल दी, ठीक है। तो उससे क्या हेल्प मिली मुझे? उससे ये हेल्प मिली मुझे कि जब इसने ग्रो किया तो इसके पास एम्फिसिलीन रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि अगर बैक्टीरिया को अगर मैं एम्फिसिलीन से मारना चाहूं तो ये मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि इसके अंदर एम्फिसिलीन रेजिस्टेंट जीन है और इजीली मैं अपनी जो इकोलाई है उनको मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और उनको आगे और सेपरेट कर सकती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया कि अपना इकोलाई जो है वो मैंने बना दिया जहां पे मेरा पर्टिकुलरली डिजायर DNA प्रेजेंट था, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग किसके लिए यूज में ले सकते हैं? फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है। अब कमर्शियल यूज में कहाँ पे कि भाई मैंने तो प्रोटीन बनाना है, तो मैंने एक बड़ा सा, अब इसमें भी बेटा बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं जहां पे हम फर्मेंटेशन करते हैं, जहां पे मीडिया होता है, जहां पे इकोलाई ग्रो कर रहा है और उसने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मीडिया से हमारा जो प्रोटीन है उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यस, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो अब बेटा सिर्फ जीन क्लोनिंग इसके लिए नहीं की जाती,
बहुत सारी वजह से जीन क्लोनिंग की जाती है। मुझे एक ऐसा प्लांट बनाना है जिसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, मैं जीन क्लोनिंग करूंगी। मुझे एक ऐसा क्या बोलूं, मुझे एक ऐसी एनिमल बनाना है जो बहुत ही अच्छा मिल्क दे सके, जीन क्लोनिंग करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। या फिर और कुछ नहीं तो मुझे एक ऐसे ह्यूमन बीइंग का जिसकी जो बीमारी है वो जीन लिंक्ड है, जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह हो गया, तो उसको अगर मुझे क्या काम करना है, उसको मुझे अगर रिमूव करना है तो उसके लिए भी मैंने क्या करा, जीन क्लोनिंग करा। तो ये वाले सारे प्रोसेसेस जो हैं, इन सबके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं, ठीक है। और जीन क्लोनिंग आज की टेक्निक में वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, जिससे हम बहुत सारे एंजाइम्स बना रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बना रहे हैं, या कुछ भी ऐसा प्रोटीन जो हमें मैनुअली जो हम बना सकते हैं, जो मतलब हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं हम इजीली उनको बना सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों को मतलब पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी कोई भी हार्मोनल डिजीज को क्योर करने में, लेकिन आज हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द जीन क्लोनिंग, ठीक है। ओके, तो जीन क्लोनिंग का जो ये कहानी है ये खत्म होती है। इसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन में एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका, जहां पे हम साइटोजेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कल के वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, न्यू ईयर एंजॉय कीजिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लीजिए कि आप लोगों के बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।